Hello everyone. Again, this one you know, this one part 10. देखो, let's be fair. See, हर एक क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ 30 मिनट्स के अंदर ख़त्म करने का हर एक लेक्चर, और उनके अंदर मैं 5 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल में करना है तो टाइम लगता है, 5 to 6 मिनट्स तो टाइम लगता है, राइट। सो ये लंबा चलेगा, राइट। 280 क्वेश्चंस है, 280 प्लस क्वेश्चंस है, तो एटलीस्ट 50 प्लस तो लेक्चर्स लेना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी होगा। बट यस, फ्रॉम दिस सीरीज यू कैन गेन लॉट ऑफ नॉलेजेस, बिकॉज variety of questions are there, variety of quality answers are there. So if you combine all those things, it is really helpful for you, hopefully. Okay, I can hope only. See, it is all up to you how you can judge this one, is it helpful for you or not. Okay, मैं तो मेरा काम करने वाला हूँ. Let start. U be a n cross 1 vector satisfying U ट्रांसपोज, इसको यू टी लिख देना बेहतर है मेरा अकॉर्डिंग, बट ठीक है, यू डैश यू इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ए इक्वल टू आई माइनस 2 यू यू ट्रांसपोज, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, आप देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बेसिकली क्या है पता है, हाउसहोल्डर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, राइट, यू नो, हाउसहोल्डर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। अच्छा, ठीक है, बस जानने के लिए तो मैं बोल दिया हूं, उनका कोई अभी काम नहीं है। 2 यू डैश्ड इनका होल स्क्वायर, ऐसे किया जाए तो 1 माइनस 4 यू डैश्ड प्लस 4 यू डैश्ड भी, नो भी तो है ही नहीं, यू डैश्ड। अच्छा, यू डैश तो सब 1 है, यहां से मिल जाएगा 1, ठीक है, मतलब आई बेसिकली, राइट। लेट इट बी फेयर, दैट इज माइनस 4i प्लस 4i, दैट इज इक्वल टू आई, ठीक है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर जब भी आई आ गया, आपका फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया। गॉट माई पॉइंट, यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, ठीक है, यहां से नो आपके पास विथ सेटिस्फाइंग दिस वन दिया है, आप इसको ना ऐसे सोचो कि दिस वन को सिंप्लीफाई करने की तरीका देखो। थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो मिडिल वाला यू डॉट यू है ना, इसको मैं दूसरा कलर से इसको ब्रैकेट कर देता हूं। इसका वैल्यू 1 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4 यू डैश बन जाएगा, और सामने 4 यू डैश था, प्लस था, अभी ये दोनों कट जाएगा तो आई होगा, अभी सही है, ठीक है, ऐसा मानो, ठीक है। जब भी ये सही हो गया तो मेरा जो सेकेंड ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। अच्छा, नाउ क्वेश्चन है ए इज सिंगुलर, और नाउ क्वेश्चन है ए इज सिंगुलर और ट्रेस ऑफ ए n माइनस 2, ये 2 पॉइंट बच रहा है। अच्छा, सी अभी तक तो सही है। अच्छा, अभी ये देखो कि ए स्क्वायर तो आई आया है ना ब्रदर, यहां से हम ए इनवर्स को ए लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ए इज इन्वर्टेबल। अच्छा, और एक चीज माइंड में आया, और बहुत सारी डिटर्मिनेंट ले लो ना ब्रदर, दैट इज ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, दैट इज आई का डिटर्मिनेंट, दैट इज 1। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो भी हो प्लस माइनस 1 होगा, नॉट इक्वल टू 0 तो है ना, इसका मतलब ए इज इन्वर्टेबल, दैट मीन्स ए इज नॉट सिंगुलर। इतना बोलने का तो दम होना चाहिए ना, ठीक है।
तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी गया, खत्म हो गया भाई। अभी अब देखो जरा इधर, आपके पास a इक्वल टू आई माइनस टू यू डैश था। अच्छा, यहां से हम ट्रेस ले लेते हैं, ट्रेस a इक्वल टू ट्रेस ऑफ i माइनस टू, स्केलर है बाहर आ जाएगा यू डैश। अच्छा, अब यहां से ध्यान से देखो, इसका वैल्यू क्या है, n है, माइनस टू ट्रेस ऑफ दिस वन, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रेस कितना होगा बोलो, ट्रेस ऑफ यू ट्रेस ऑफ दिस वन दैट इज इक्वल टू यू दिस, ट्रेस ऑफ दिस वन इज क्या है, यू दिस, बट दिस का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, ये अभी काम में आया, यहां से n माइनस टू आ जाएगा, फ्रॉम हेयर ये आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ। ओके, थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 48 में शिफ्ट करता हूं, अभी 48 में शिफ्ट करता हूं, ठीक है। अच्छा, 48 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा इसको ध्यान से। 48 बोल रहा है एम, एक मैट्रिक्स का नाम ले लेता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, एज डिनोट द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स पी with the property that the matrix M, that is 3 cross 3, has the inverse in the field Z by PZ, that is equal to ZP, ठीक है, प्राइम नंबर P है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज बोलो तो डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या होगा, मैं थर्ड कॉलम की रेस्पेक्ट में ब्रेक करूं तो प्लस माइनस प्लस, तो 0 माइनस 0 प्लस 59 से 91 31 29 31। अच्छा, यहाँ से आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो इसका वैल्यू होगा 59 इंटू 31, टेक कॉमन 91 माइनस 29, 30 में से कर दोगे तो 59 31, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस साइन ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा 60 माइनस 90 माइनस 30 मतलब 62 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात, इसको आप 2 इंटू 39 इंटू 31 का होल स्क्वायर कर सकते हो, सॉरी 59, ठीक है, ये कर सकते हो। अच्छा, एक चीज बोलो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ये जब जीरो होगा मॉड्यूलो पी ओनली फॉर पी का वैल्यू आइदर तो 2 हो जाए और 31 हो जाए और 59 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी हैज ए इनवर्स इन द फील्ड is denote the all prime numbers, the property that matrix is inverse in the field, that is ये तीनों को छोड़ दो भाई। नाउ ये क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स, देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम्स, आंसर क्या होगा फिर, किसके लिए इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, ऑल प्राइम्स एक्सेप्ट 2 31 59, 2 31 59, तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा भाई, आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। गॉट इट, ओके। अच्छा, आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ओके, क्योंकि इनफाइनली मेनी प्राइम्स आर देयर, उनमें से बस क्योंकि कुछ पर्टिकुलर को हटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन इज 49 बोल रहा है पी एन डिनोट द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इन एक्स विद रियल कोएफिशिएंट डिग्री लेसर इक्वल टू 10, ऑफ कोर्स द मैप टी P2 to P4 डिफाइंड बाय टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर,
देन टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल टू 5। ठीक है, हम देख लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और डायमेंशन ऑफ रेंज टी के बारे में पूछा गया है। बहुत आसान है, क्यों ना, मैं टी ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स स्क्वायर है और ये कैसा दिखेगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स 4 जैसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि पी एक्स कैसा है, अच्छा पी एक्स कैसा है उसको नहीं लिखा, पी टू का मेंबर है तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर लेट, क्योंकि ये पी टू का मेंबर है। ठीक है, अभी यहां से ऐसा करता हूं कि एवरी एलिमेंट्स मीन्स यहाँ पे क्या, और पॉलिनोमियल लिखना सही है, पॉलिनोमियल इन द रेंज हैज द फॉर्म ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स पावर 4। ठीक है, देयरफॉर रेंज टी इक्वल टू स्पैन ऑफ 1x एक्स स्क्वायर, रेंज टी इक्वल टू स्पैन ऑफ, सॉरी ये गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर को एक्स पावर 2 एक्स पावर 4, राइट, मतलब इनका तो स्पैन है ना रेंज। ठीक है, अच्छा यहां से आप बोलो दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, और आप चेक कर सकते हो टी ऑफ अल्फा पी प्लस बीटा क्यू इक्वल टू अल्फा टी पी प्लस बीटा टी क्यू holds for all alpha beta in field and pq in p2। ठीक है, ये देख सकते हो, तो लीनियर भी हो जाएगा, रेंज का डायमेंशन 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, आपका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। नाउ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, ए बी ए 3x4 मैट्रिक्स, 3x4। अच्छा, रैंक ए क्या है, 2 है। अच्छा रैंक ए क्या है, 2 है। अच्छा, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए, वी नो दिस वन, वी नो ऑफ कोर्स, नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो ये जानते हैं। ऑफ कोर्स ये फॉर एवरी रियल मैट्रिक्स ए होल्ड होता है, रियल मैट्रिक्स ए होल्ड होता है। ठीक है, दिस वन। अच्छा, आप एक चीज देखो, ए ट्रांसपोज ए एक्स 0, सपोज that implies x transpose a x equal to 0, that implies a x transpose a x equal to 0, that implies a x comma a x का inner product is 0, that implies a x norm whole square equal to 0। from here what you can say, from here you can say ax equal to 0, that implies null space of a transpose a equal to null space of a, यही दिखाना चाहता था। पहले बोल दिया रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए, अभी दिखा दिया नालिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू नालिटी ऑफ ए। बच्चा क्या, इतना तो दिखा दिया हूं।
अभी तो ये मान लोगे सी। अब एक चीज नोटिस करो कि पहले ये हो गया था कि ए ट्रांसपोज ए और ए का रैंक दिखा दिया। अब बताओ ए का रैंक तो दिया है 2, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए क्या हो जाएगा 2। एग्जैक्टली 2 इज द आंसर। फाइन। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैं आपको दिखाया रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। आप मान लिया कि ये रिजल्ट होता है। मैं दिखा दिया नालिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू नालिटी ऑफ ए। तो अभी तो मान लोगे ना दिस वन सही है, क्योंकि रैंक प्लस नालिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, राइट। सो यहां से तो मान लोगे ना, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। Next I move towards question number 51. How you can tackle this one? अच्छा, आपके पास दिया है क्यू भी इक्वल टू भी ट्रांसपोज ए भी। ए जो है वो है 4x4 ऐसा दिया है, और भी ऐसा दिया है। देन क्यू है रैंक 3। आपके पास ए भी कैसा होगा बताओ तो। ए भी कैसा होगा ना, ये होगा आपका ऐसा दिखेगा बेसिकली। मैं इसको ट्रांसपोज जैसा मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड नहीं रहेगा, जेड उल्टा होके डब्लू हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ठीक है, हमारे पास जो ए भी है, हमारे पास जो ए भी आया है वो कैसा दिखेगा, दिस वन। ठीक है, ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, यहां से। अच्छा, क्यू एक्स वाई जेड डब्लू इक्वल टू भी ट्रांसपोज मीन्स ऐसा होगा कि एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स स्क्वायर सॉरी डब्लू जेड, वाई स्क्वायर प्लस 2w जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2zw और w जेड। ठीक है, ये क्यू एक्स वाई जेड डब्लू आ गया। अच्छा, the part of 2zw or wz can be diagonalized by the substitution कौन सा वाला ना, u इक्वल टू जेड प्लस डब्लू, v इक्वल टू जेड माइनस डब्लू। देयरफॉर जेड डब्लू क्या होगा बताओ, मतलब जेड का वैल्यू क्या होगा एंड डब्लू का वैल्यू क्या होगा, u प्लस वी बाई टू, डब्लू का वैल्यू होगा u माइनस वी बाई टू इक्वल टू डब्लू। अच्छा, यहाँ से जेड डब्लू का वैल्यू क्या होगा, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जेड डब्लू का वैल्यू, जेड डब्लू का वैल्यू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से 2zw का वैल्यू होगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो, द quadratic form has two positive square terms from x square and y square, one positive square form u square and one negative square form v square। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं इट्स सिग्नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव में कौन कौन है,
3 है, नेगेटिव में कौन कौन है, ठीक है 3,1 एंड इट्स रैंक कितना है, ऑफ कोर्स 4, इट्स रैंक इज 4, ठीक है चलेगा। अच्छा यहां से देखो Q हैज रैंक 3, Q हैज रैंक 3, ये वाला तो गया, ठीक है ये वाला गया, ठीक है। अच्छा नाउ आपके पास दिया है xy प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू QPV, xy QPV फॉर सम इन्वर्टेबल 4x4 मैट्रिक्स आके। अच्छा आपके पास बोला गया है xy प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू QPV फॉर सम इन्वर्टेबल 4x4 रियल मैट्रिक्स, QPV फॉर सम इन्वर्टेबल 4x4 रियल मैट्रिक्स P। अच्छा आप देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू, यहाँ पे जो ये माइनस जेड डब्ल्यू है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 4, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे भी देखोगे सिग्नेचर क्या हो रहा है, सिग्नेचर क्या हो रहा है, सिग्नेचर 3 पॉजिटिव पार्ट 1 नेगेटिव पार्ट, एंड रैंक कितना हो रहा है, रैंक क्या हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है। अच्छा बाय सेल्वेस्टर्स लॉ ऑफ इनर्शिया हम क्या बोल सकते हैं, टू रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म आर इक्विवेलेंट अंडर द इन्वर्टेबल लिनियर चेंज ऑफ वेरिएबल। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक सेम सिग्नेचर, राइट। सी सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ इनर्शिया हमें क्या बोलते हैं, अच्छा लिख देता हूं नाउ, सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर equivalent under an invertible linear change of variable, linear change of variable, if and only if they have same rank and signature। कॉम्प्लेक्स होगा तो दोनों चाहिए नहीं, ठीक है, आई थिंक सिग्नेचर से और रैंक से हो जाता है, आई फॉरगॉट समथिंग, आई थिंक फॉर रियल वन रैंक एंड सिग्नेचर बोथ आर रिक्वायर्ड, बट फॉर कॉम्प्लेक्स वन आई थिंक सिग्नेचर रिक्वायर्ड, बोथ हैव सेम सिग्नेचर और रैंक। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू, दिस इज डन। हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो सही है। देखो मैं बाकी को पी की नहीं किया इसलिए, ठीक है, वो तो गया, बाकी में से जो होगा वो होगा नहीं, इक्विवेलेंट नहीं होगा, सम इन्वर्टेबल क्यू पी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू क्यू बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं बोल सकता हूं कि बाकी को देखो जरा, और 4 को देखो, 4 होल्ड हो रहा है, बाकी तो नहीं होगा, यू कैन चेक योर सेल्फ, सिमिलरली यू कैन चेक, ठीक होगा नहीं, ठीक है, समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा ये भी है 5x5 रियल मैट्रिक्स, उनका ट्रेस कितना दिया है बताओ, ट्रेस दिया है, ट्रेस ए दिया है 15। अच्छा दो आइगन वैल्यू 2 है 3 है, ये क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए, 2 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 15, यहाँ से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का वैल्यू होगा 10, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अच्छा
each, अच्छा 2 3 of A, each with algebraic multiplicity 2, नो नो नो, गलत कुछ बोलना मत, sum of eigenvalues of A, ये तो 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, and if 2 and 3 are eigenvalues of A, each with algebraic multiplicity 2, इसका मतलब 2 2 3 3 आपको दिया है आइगन वैल्यू। अच्छा, देन 2 + 2 + 3 + 3 प्लस फिफ्थ जो आइगन वैल्यू लैम्डा मान लिया तो 15 होगा। यहाँ से देखो लैम्डा का वैल्यू का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देयरफॉर डेट ए पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इंटू λ4 इंटू λ5, यही है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इसका वैल्यू देखो 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1। यहाँ से देखो 4, ये है 25 20, 20 इंटू 9, ये क्या होगा 180। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल अभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड है। बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आज के दिन में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। इफ यू फील दैट दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कशंस आर हेल्पफुल फॉर यू, डेफिनेटली share with your friends. Okay, hopefully you enjoy this session. Please share and subscribe and support my channel. Thank you.